निश्चित रूप से सुपरविजन में उन लोगों का भी नाम आएगा। अभी तो जो एफआईआर में नेम्ड एक्यूज थे 5, लेकिन जब पुलिस इस मामले की जांच की तो बहुत सारे अकाउंट्स में पैसे जो पीड़ितों से लेकर ट्रांसफर किया गया और बहुत सब लोगों से इन लोगों का तालमेल, बातचीत लगातार कांटेक्ट में है। तो इन सब बातों की भी पुलिस गहराई से जांच कर रही है कि 1 महीने में 360 लगभग ट्रांजैक्शन हुआ है। 360? जी जी, जैसा उन्होंने बताया कि 360 ट्रांजैक्शन हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने एक बात और वो कही है कि जो है हम PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस संगठित गिरोह द्वारा जो धन की उगाही की गई है, उससे जो संपत्ति बनाया गया है, उसको भी हम जब्त करवाएंगे। साथियों, जैसा कि आप सबों को पता है कि रोशनी प्रकरण के जितने भी अभियुक्त थे, तकरीबन सारे लोग पुलिस की हिरासत में बल्कि कोर्ट के समक्ष हैं। लेकिन एक आरोपी जिसके बारे में कहा जाता है कि मुख्य आरोपियों में उनका भी शुमार किया जाता है, मैं बात कर रहा हूं नकी अनवर की, जो कोचाधमन के मौदो पंचायत से ताल्लुक रखते हैं, अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। लेकिन किशनगंज पुलिस का दावा है कि निश्चित रूप से बहुत जल्द उसको दबिश के जरिए धर दबोचा जाएगा। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि आने वाले 3 से 4 या 5 दिन के अंदर वो खुद ब खुद कोर्ट के सामने सरेंडर कर देंगे, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। इस मामले में आपने देखा शुरू दिन से टीम गांव मोहल्ला लगातार आपको हर एक अपडेट देता रहा, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि किस तरह से इस मामले के उद्भेदन में मास्टर मुजाहिद आलम ने शुरू दिन से प्रयास की, कोशिश की। आगे का प्रोसेस क्या है, आगे क्या होना है? आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो जानना चाह रहे हैं कि ठीक है भैया, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन आगे उन्हें क्या सजा होनी है, आगे क्या कुछ होने वाला है, ये आपकी जिज्ञासा है, ये आप जानना चाह रहे हैं। इस पर हम मुजाहिद साहब से बात करेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि सोशल मीडिया के जरिए आप सबों ने देखा कि किस तरीके से 2 दिन कबल मास्टर मुजाहिद आलम ने माननीय नीतीश कुमार से मुलाकात की, मुलाकात करके किशनगंज में डिग्री कॉलेज का मुतालबा किया, यहाँ पर BEd कॉलेज का मुतालबा किया, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को कैसे बेहतर किया जाए उसके ताल्लुक से उन्होंने बात की, और इंजीनियरिंग कॉलेज जो आपके शहर में स्थापित किया गया उसको लेकर के भी, और कई ऐसे मसाइल हैं जिनको लेकर के मुजाहिद आलम ने नीतीश कुमार से बात की है। तो आइए सीधे उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, उन्हीं से समझना चाहते हैं कि ओवरऑल इस दोनों मामलों को लेकर के वो क्या कहते हैं। जी, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि रोशनी प्रकरण या सेक्स टॉर्शन मामले में जो है कुल 5 आरोपी नेम्ड हैं, ठीक है। उन 5 में से 4 आरोपी 2 आदमी गिरफ्तार किए गए पुलिस द्वारा, फरहान और जो है रोशनी परवीन उर्फ जेबा। बाकी असगर आलम और जो है नाजिया, ये लोग कोर्ट में आत्मसमर्पण किए हैं। एक आरोपी की अब भी फरार है, पुलिस ने उसके खिलाफ इश्तेहार चिपका कर दिया। अब भी वो अगर नहीं कानून के गिरफ्त में आते हैं तो उनके संपत्ति की कुर्की जब्ती की जाएगी। जहाँ तक सज़ा का मामला है, सज़ा के लिए जो इन धाराओं में अभी जो केस हुआ है तो उसमें 5 साल से लेके उम्र कैद तक की सज़ा होती है। और सज़ा आप जानते हैं कि वो एक लंबी प्रक्रिया है, कोर्ट का काम है सज़ा देना। और जो पीड़ित हैं, जो पेटिशनर हैं, इन लोगों का जब गवाह होगा तो जो है निश्चित रूप से इसमें सज़ा होगी। SP साहब खुद इसमें इंटरेस्ट लिए हुए हैं। और पुलिस अधीक्षक किशनगंज श्री सागर कुमार झा जी ने कहा है कि हम न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल कर दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो निश्चित रूप से पुलिस सक्रिय है। आप जानते हैं इस मामले में पुलिस की भूमिका क्या है, वो सब आपके सामने में। पहले पुलिस पर लोग सवाल भी उठाए जब उन लोगों को 3 आरोपी को थाने से बेल मिल गया था, लेकिन अभी तो 5 आरोपी हैं। इसके अलावा इस केस में और भी आरोपी हैं जो सुपरविजन में बहुत लोगों का नाम आया है, जिनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, या जिन लोगों से इन लोगों का साठ गांठ है, बातचीत है, या कुछ लोग बनाए गए हैं। निश्चित रूप से सुपरविजन में उन लोगों का भी नाम आएगा। अभी तो जो FIR में नेम्ड एक्यूज थे 5, लेकिन जब पुलिस इस मामले की जांच की तो बहुत सारे अकाउंट्स में पैसे जो पीड़ितों से लेकर ट्रांसफ़र किया गया
और बहुत सब लोगों से इन लोगों का तालमेल, बातचीत लगातार कांटेक्ट में है। तो इन सब बातों की भी पुलिस गहराई से जांच कर रही है। पहले मुख्य कहा कि पांचों आरोपी जो है धरा जाए, तो एक अभी भी फरार है। जब वो भी कानून के शिकंजे में आ जाएंगे तब फिर पुलिस इन लोगों को रिमांड में लेकर के पूछताछ भी करेगी, ताकि जो है अभी तो इंडिविजुअली ये उस पर आरोप लगाते हैं, वो उस पर आरोप लगाते हैं, और कोर्ट को तय करना है सजा। जब पीड़ित लोग हैं, ये लोग बहुत ही ये है, उन लोगों का भी कहना है कि हम लोग तो शिकार हुए ही, हम लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन हम लोगों की कोशिश रहेगी हर मुमकिन कि जो है इनको लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आने वाले दिनों में कोई जो है इस तरह का दुस्साहस नहीं करना पड़े। तो जिस तरह से पीड़ित लोग ये हैं, तो कोर्ट में अगर सबकी गवाही हो जाएगी तो निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलेगी, और जो है लोग कोई भी आने वाले दिनों में ये जो किशनगंज को शर्मसार करने वाली घटना को एक गैंग बना के जो है घटित किया गया था, मैं नहीं समझता हूँ कि जो है और कोई हिम्मत करेगा। इस तरह के और भी कई रैकेट चलते हैं, छोटे मोटे चलते होंगे, लेकिन अब इस पे हाँ ऐसे मामले में बिल्कुल रूप से। और जो है पुलिस अधीक्षक ने एक बात और वो कही है कि जो है हम PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस संगठित गिरोह द्वारा जो धन की उगाही की गई है, उससे जो संपत्ति बनाया गया है, उसको भी हम जब्त करवाएंगे। तो ये बड़ी बात है। और जो आरोपी हैं उनका अकाउंट का जैसे जो केस के जो है IO है, जांच करता है, जो इसकी जांच कर रहा है कि एक महीने में 360 लगभग ट्रांजैक्शन हुआ है। 360? जी, जैसा उन्होंने बताया कि 360 ट्रांजैक्शन हुआ है। और पीड़ित लोगों से भी बहुत सारे खाते में लिया है। बहुत सारे लोगों का नाम, जो आरोपी लोग हैं उन लोगों का भी ले रहे हैं कि ये हमको वहाँ से ले गए, वहाँ जो है वो कहे, उनके कहने पर हम ऐसा किए। तो ये भी जांच का विषय है। तो धीरे धीरे सब चीज़ पर से पर्दा उठेगा। 30 तारीख को मैं पटना में माननीय मुख्यमंत्री से उनका जो सरकारी आवास है एक अन्य मार्ग में मिला था। मेरे साथ प्रोफेसर बुलंद अख्तर हाशमी थे और रईस रजा। तो मुख्य रूप से किशनगंज ज़िले में अक्सर लोगों की, नौजवान युवाओं की शिकायत रहती है कि यहाँ B.Ed कॉलेज नहीं है। B.Ed कॉलेज नहीं रहने के कारण यहाँ के युवाओं को देखते हैं हरियाणा, पंजाब जो है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो हम लोग लगातार खोले हैं, और हम लोगों ने ऑफ़र भी किया है कि अगर माइनॉरिटी B.Ed खोलने के लिए किन्हीं को अगर ज़मीन जो लगेगा, अगर चाहेंगे तो हम लोग अंजुमन इस्लामिया वक्फ की ज़मीन है डेरामारी मुजाबारी में, जहाँ अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खुला है, वहाँ पर हम लोग लीज़ पर ज़मीन दिलाएंगे। लेकिन मैं लगातार कोशिश में, जैसे जानकारी मिली है पिछले 5 सालों में NCTE द्वारा कोई भी नए B.Ed कॉलेज की मंजूरी नहीं दी गई है। तो इसलिए हमने सरकार से मांग किया है। साथ ही लॉ कॉलेज की जो है की बात की है। B.Ed कॉलेज की मान्यता अब तो ये नेशनल काउंसिल फॉर जो टीचर एजुकेशन नई दिल्ली से होता है। अब तो यही बताएंगे कि क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अब अगर हम लोग दिल्ली जाएंगे, मैं तो बात करूंगा, सरकारी स्तर पर पहल होगा तो सब चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। सरकार चाहेंगे तो खोल ही नहीं सकती है। फिर लॉ के लिए भी मांग किया कि यहाँ किशनगंज ज़िले में या तो लॉ की पढ़ाई जो है मारवाड़ी कॉलेज में शुरू किया जाए, ताकि हमारे यहाँ के युवाओं को भी लॉ जो अपना कैरियर के रूप में चुनना चाहते हैं उनको अवसर मिले। और डिग्री कॉलेज के लिए भी जैसे अभी सरकार का मापदंड है कि प्रत्येक अनुमंडल में कम से कम एक सरकारी डिग्री कॉलेज होगा, और किशनगंज अनफॉर्चुनेटली एक ही जिला एक ही अनुमंडल है। तो इसलिए हम लोग पहले भी जब MLA थे तो कोचाधामन के लिए जो डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी शर्त पर छट जा रहा था कि मारवाड़ी कॉलेज जो किशनगंज में है वो चकला फुलवारी मौजा में, वो भी कोचाधाम